अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 17 से लेके 26 तक। चैप्टर 3 टेक्स्ट 17 to 26। तो लास्ट टाइम जो हमने 16वां श्लोक किया था उसकी चर्चा करते हैं कि भगवान ने बताया 16वें श्लोक के अंदर, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो यहाँ जो है, जो सृष्टि चक्र के अनुसार लोग नहीं चलते हैं, उनकी भगवान ने ताड़ना करी है कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वो जीवन व्यर्थ बिताते हैं। चर्चा आई थी इसमें कि मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता। जो यज्ञ चक्र पीछे चर्चा करी गई है उसका जो पालन नहीं करता, जो उसके ऊपर नहीं चलता है, वो जो है पापमय जीवन व्यतीत करता है, अर्थात वो पाप का कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए ही जीता है। वो भगवान से विमुख रहता है और संसार के सम्मुख रहता है। ये बात हुई। अब आई चर्चा 17वें श्लोक में। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। इस 17वें श्लोक में चर्चा आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जीवन जो है उसके अंदर आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। संसार से संबंध विच्छेद करना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिस मनुष्य की पिछले श्लोक में ताड़ना करी गई थी, जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से विच्छेद कर लिया है, उसकी चर्चा जो है अगले 2 श्लोकों में अब होगी। 17वें श्लोक में और 18वें श्लोक में उसकी चर्चा होगी कि जो व्यक्ति आत्मा में ही, आत्मरति मतलब आत्मा में ही आनंद लेता है। आत्मा में आनंद लेना क्या है? आत्मा में आनंद लेना क्या है कि वो ये समझता है कि उसका संबंध भगवान के साथ है। आत्मा जो है भगवान का ही अंश है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ममै वंश जीव लोक जीव भूत सनातनी। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। क्योंकि ये जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के साथ संबंध को स्थापित रखना और उस संबंध को निभाना ये एसेंशियल है। तो जिस व्यक्ति का जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, पिछली बार हमने चर्चा करी थी आत्म साक्षात्कार की। आत्म मीन्स सेल्फ, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, अर्थात मैं शरीर हूँ या शरीर में स्थित आत्मा हूँ, इन दोनों में भेद क्या है, इसको जानना है। उसके बाद मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, ये ज्ञान होना चाहिए। जीवन मुझे मिला है तो किस लिए मिला है, इसका ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु के बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो क्या मुझे पुनर्जन्म प्राप्त करना है या मुझे ठाकुर जी के धाम जाना है, ये पता होना चाहिए। और अगर उनके धाम जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, किसके धाम जाना है मुझे। भगवान जो भी हैं, जिनको मैं समझ लेता हूँ, प्राप्त कर लेता हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भगवान जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया शास्त्र के माध्यम से। अब भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप। तो भगवान से संबंध पता लगा कि मैं भगवान का ही भिन्न और सनातन अंश हूँ। मैं भगवान का ही भिन्न और सनातन अंश हूँ, ये मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
अब वो संबंध पता लग गया है, जो संबंध में भूला हुआ था, तो उस संबंध को निभाना कैसे है ये पता लग गया, निभाना कैसे है। अब मैं उस संबंध को निभाना चालू कर दूंगा, ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए, मेरी ड्यूटी होनी चाहिए, मेरा पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैंने संबंध को निभाना कैसे है और मैं संबंध को कैसे अब निभाऊंगा, उसके लिए जो जो कार्य करने पड़ेंगे मैं करूंगा। तो ये हुआ आपका आत्म साक्षात्कार कि आपने अपने बारे में जाना, भगवान के बारे में जाना, अपने और भगवान के संबंध के बारे में जाना, संबंध को निभाना कैसे है ये जाना, उसको निभाने का प्रयोजन क्या है मैंने ये जाना। ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार से युक्त है, अर्थात जिसको अपने बारे में पता लग गया है, जिसने अपने बारे में डिटेल सारे समझ लिए हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लिया है, उनको फॉलो कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है आनंद प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा में आनंद प्राप्त करता है, भौतिक सुख भोग से आनंद प्राप्त नहीं करता। एक आत्मा का आनंद है, एक शरीर का आनंद है। शरीर का आनंद है इंद्रियों का आनंद, कान में आनंद है, बढ़िया संगीत सुनाई दे रहा है, आंख का आनंद है, बढ़िया फोटो दिखाई दे रही, नाक आनंद है, बढ़िया खुशबू आ रही। मतलब जो इंद्रियों के आनंद है उसमें आनंद ना प्राप्त करके वो आत्मा में आनंद प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त होता है। वह अपने में पूर्णतया संतुष्ट है, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। अब उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए इस भौतिक संसार में कुछ भी करना जो है कर्तव्य नहीं रहता, कुछ भी करना कर्तव्य नहीं रहता। ये बात जो है यहाँ तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में हो रही है। अब किस चीज़ का कर्तव्य नहीं रहता कि ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक संसार के अंदर आनंद प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता है। वो जो भी कार्य करता है सोच समझ के करता है, बुद्धि का प्रयोग करके करता है, ये कार्य मेरे को भगवान से युक्त करेगा या नहीं करेगा। अगर वो कार्य उसको भगवान से युक्त कर रहा है तब तो ठीक है, अगर वो कार्य को करेगा। अगर वो कार्य उसे भगवान से युक्त नहीं करता है, भगवान से जोड़ता नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करने में कायम नहीं करता उस संस्थिति को, तो वो उसके लिए कर्तव्य नहीं है, वो काम नहीं करेगा वो। अब 18वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापश्य। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ये बात जो है भगवान ने तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताई है। नैव तस्य कृतानर्थ, कि महापुरुष जो है, जो महान पुरुष है, उसकी चर्चा हो रही है। 2 श्लोक मैंने बोले थे ना, 17वां और 18वां। तो यहाँ उस पुरुष की व्याख्या हो रही है जो आत्म साक्षात्कार से युक्त हो चुका है, जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान पुरुष है। उस महान पुरुष के बारे में बात हो रही है। उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। स्वरूप मीन्स कि उसे पता लग गया है कि उसका और भगवान का संबंध क्या है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, उसे पता लग गया है कि वो भगवान का दास है। दास, अब क्यों दास है, मैं कैसे मान जाऊं भगवान का दास हूं? हाउ डू आई एडमिट, हाउ डू आई अंडरस्टैंड मैं भगवान का दास हूं? इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए कोई संबंध नहीं रहता। उसका संबंध रहता है तो केवल भगवान से रहता है, ओनली विथ कृष्णा। उसका अपने प्रति कोई संबंध नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति कामना से निवृत्ति के लिए कार्य करता है और भगवान की सेवा के लिए, प्रवृत्ति के लिए कार्य करता है। उसकी प्रवृत्ति होती है। कर्म देखिए 2 प्रकार से होते हैं, एक कामना की पूर्ति के लिए और एक कामना से निवृत्ति के लिए। कामना से मतलब जो भौतिक संसार को भोगने की डिजायर्स हैं, जो मैं भौतिक संसार के सम्मुख हूँ, भौतिक संसार को एंजॉय करना चाहता हूँ, उससे तो मेरी निवृत्ति हो जाए, छुटकारा हो जाए, हौले हौले छूटता चला जाए।
और जो भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ, भगवान के आदेश पे चलना चाहता हूँ, उस पे मेरा जो है इंटरेस्ट बनता चला जाए, उसमें मेरा जो है मतलब इसे कहते हैं युक्त वैराग्य, मतलब भगवान की सेवा के लिए, भगवान की पूजा अर्चना के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो तो मैं स्वीकार करता चला जाऊं, और जो चीज़ें अनावश्यक हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको मैं रिजेक्ट करता चला जाऊं, उनको मैं छोड़ता चला जाऊं। अब जो कर्म योग से सिद्ध हो गए, जो यहाँ सिद्ध की बात हो रही है, जो कि मतलब संतुष्ट हैं, स्वरूप सिद्ध हो गए हैं, उनको नियत कर्मों के करने की आवश्यकता ना तो नहीं रहती, ना तो मतलब उनको नियत कर्मों की भी आवश्यकता नहीं रहती। उसको रहती है सिर्फ एक ही आवश्यकता कि मेरे जो कार्य हैं भगवान की सेवा में कैसे लगे। क्यों? उसे अल्टीमेटली भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसे धाम जाना, और धाम जाने के लिए चाहिए भगवान का प्रेम। तो उसे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो व्हाट ही नीड्स कि मुझे किसी भी तरीके से भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन हैं उन पे मैं चल सकूं, उन पे मैं आगे बढ़ सकूं। दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, ये उसकी इच्छा है, ये वो चाहता है। अब यहाँ चर्चा आती है, हमने कहा कि मैं भगवान का दास हूँ, ये बात मुझे कैसे समझ में आएगी, ये बात कैसे समझ में आएगी, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट। देखिए, भगवान ने कहा ममय वंश जीव लोक जीव भूत सनातनी, ये जीव जो है मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। शरीर को मानते हैं, मान लीजिए पूर्ण, शरीर को मैंने पूर्ण मान लिया, और उसके जो अंग हैं उसके अंश हैं, पूर्ण के अंश हैं। जैसे हाथ जो है शरीर का अंश है, पैर शरीर का अंश है, कान शरीर के अंश है, नाक शरीर का अंश है, आँख शरीर की अंश है, मतलब ये सारे मेरे शरीर के अंश हैं। अब आँख क्या करती है? शरीर की सेवा। कान क्या करता है? शरीर की सेवा। नाक क्या करता है? शरीर की सेवा। हाथ क्या करते हैं? शरीर की सेवा। पैर क्या करते हैं? शरीर की सेवा। मतलब ये सब जो है शरीर की सेवा करते हैं, अर्थात जो अंश होता है वो पूर्ण की सेवा करता है। अंश जो है वो पूर्ण की सेवा करता है। अब इसी तरीके से जब हम भगवान कहते हैं मैं पूर्ण हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। कहा ना मम अंश है, मम एव अंश है जीवलोक है, हम उनके अंश हैं। तो अंश होने के नाते हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने वाला होता है सेवक। सेवक का मतलब दास। तो जो भगवान की सेवा में लगता है, भगवान का दास है, तो मेरा स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, मैं भगवान का दास हूँ। मुझे ये बात को स्वीकार करना चाहिए, आई शुड एक्सेप्ट इट। नाउ अब ये कहा कि उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बहुत बढ़िया बात कही। मैं इको फार्म विलेजेस में गया हूँ, इको फार्म विलेजेस में, वहाँ चर्चा हुई है, प्रभुपाद के कोट्स पे चर्चा हुई है। मैं बेलगाम के पास एक गोविंद धाम के नाम से फार्म हाउस बनाया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 400 एकड़ का फार्म हाउस है, पहाड़ों में है, पहाड़ी एरिया है, लाल मिट्टी है, घाट है। तो वहाँ पे उन्होंने एक फिल्म क्रिएट करी जो कि उस गोविंद धाम की एडवर्टीजमेंट है, उसको प्रमोशन के लिए एक उन्होंने वीडियो बनाया। मैं कहा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वहाँ हो गए अरंडी के तेल का दिया, वहाँ जल लिया जाएगा झरने से, आर्टिफिशियल पंप लगा के, मोटर लगा के जल नहीं खींचा जाएगा। वहाँ पर मोबाइल नहीं होगा, मतलब सुख सुविधाएं वहाँ पर वही होंगी जो कि विलेजेस में होती हैं, जो कि प्योरली व्यक्ति जो है अपने गांव के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मतलब खाया वही जाएगा जो वहाँ उगाया जा सके, बाजार से नहीं खरीदा जाएगा। यू डोंट हैव टू बाय फ्रॉम मार्केट, जो उगा सकते हैं वही खाएंगे। वहीं पे अरेंजमेंट्स करके वहीं के सामान से उन्होंने जो है झोपड़ियाँ बनाई हैं, वहीं रह रहे हैं। वहीं के सामान से वहीं के जो है गाय के लिए चारा अरेंज करके गौशाला बनाई है। तो उन्होंने कहा है कि प्रभुपाद ने कहा है कि हमें वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो यहाँ यह है कि किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। वो जानता है कि मुझे हर चीज़ भगवान की सेवा में लगानी है। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बाहर से लेते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं। कहते हैं नहीं, हमें चीज़ वो इस्तेमाल करनी है जो हम खुद इंतजाम कर सकें, जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकें, खुद बना सकें। तो इसीलिए जो है उसे किसी के ऊपर जो है निर्भर नहीं होना है, अपने पर निर्भर रहना है, भगवान पर निर्भर रहना है। भगवान की कृपा से उसके सारे काम होंगे। उसको ऐसा इंतजाम करना है कि सारे कार्य वो स्वयं कर सके, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे निर्भर ना हो। अब 19वें श्लोक में आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस श्लोक के अंदर जो है बताया गया है कि परम ब्रह्म अर्थात भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एक श्लोक उसके बारे में भगवान ने यहाँ बता दिया कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये चर्चा हो गई है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस श्लोक, जो पहले के श्लोक चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर चर्चा हुई है कि आप जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या आपके लिए एसेंशियल है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या आपको कार्य करना है, एसेंशियल करना, ये बात जिम्मेदारी है। तो क्या है, कहा कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मीन्स अगर आप कोई भी कर्म करते हैं और उसके फल के प्रति आप एंजॉय करने की आसक्ति, आसक्ति किस लिए होती है? आसक्ति होती है सांसारिक वस्तुओं के प्रति। आसक्ति है आपकी सांसारिक वस्तुओं के प्रति। तो कर्म फल में आपको आसक्त नहीं होना है। असक्त इनमें आ की मात्रा लग जाएगी तो आसक्त हो जाएगा, आ की मात्रा हटा दी है तो असक्त। असक्त मतलब आसक्ति रहित। आपको भौतिक संसार को भोगने की आसक्ति का मतलब ये है, आप कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य का फल प्राप्त करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू एंजॉय दैट, कि मुझे इस कार्य का फल मिल जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको कार्य के फल से छुटकारा चाहिए, का फल नहीं चाहिए, फल का परित्याग करना पड़ेगा। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मतलब आपको कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं। बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माने कर्म फल हेतु भूमादि संगवस्तु कर्मणि, कि कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसके फल के प्रति तेरी आसक्ति हो, और फल प्राप्त होगा तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। इसलिए कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी। परंतु जो कार्य करने हैं, जो एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं, जो एसेंशियल कार्य करने हैं, उनको अपनी ड्यूटी, कर्तव्य समझ के करना है कि दिस इज़ माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म इट, आई हैव टू डू इट, बट नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्रियों के आनंद के लिए नहीं, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपने कर्तव्य करना है जो एसेंशियल, जैसे खाना बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, जल लेके आना है, जल का इंतजाम करना है, राशन का इंतजाम करना है, सब्जी लेके आनी है, सब्जी का इंतजाम करना है। मीन्स जो भी आपको ये कार्य करने हैं, ये आपकी एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं, इनको अपनी ड्यूटी समझ के करना है। फिर बोला वाई इसलिए कि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म भगवान की प्राप्ति होती है। जब आपकी फल में आसक्ति नहीं होगी तो भोगने को शरीर नहीं चाहिए। जब भोगने को शरीर नहीं चाहिए तो आप पुण्य के फलों से, पाप के फलों से मुक्त हो गए। देखिए एक छोटी सी बात बताते हैं। आसक्ति से कामना होती है, कामना से कर्म होता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। मतलब आपने जो कार्य किया, उस कार्य को करने के लिए आपको पहले विषयों से संग हुआ, फिर उसमें आसक्ति हुई, फिर कामना डेवलप हुई, फिर कर्म हुआ। अब कर्म पुण्य का हुआ या पाप का हुआ, ये एक सेपरेट स्टोरी है, पर दोनों में से कोई भी कर्म होगा तो आपको भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो आपको इससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
अब बोला कि अनासक्त होकर कार्य करना। अब आगे चर्चा करते हैं कि आसक्ति का कारण क्या होता है। आसक्ति का कारण मैंने बताया था, विषयों का चिंतन, कि आपके कॉन्शियसनेस के अंदर, आपके अंतःकरण के अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर, आपकी चेतना के अंदर जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, उनका रंग चढ़ गया है। उनमें आप जो है एनग्रॉस हो गए हो, उसमें आप जो है फंस गए हो, उनमें आपकी आसक्ति हो गई है, वो छूट नहीं रही आपसे। तो कोई ना कोई कार्य आप करते रहते हो जिसका फल आपको भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। तो करना क्या है कि आपको अगर पतन से मुक्ति चाहिए, अगर आपको बार बार भवकूप में नहीं गिरना है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से छुटकारा पाना है, उसका एक ही तरीका है कि आपको आसक्ति से छुटकारा पाने पड़े। क्योंकि आसक्ति होगी तो उसको भोगने के लिए कर्म करोगे, कर्म करोगे तो फिर उसका फल मिलेगा, और फल का कामना करी है तो नया कर्जा चढ़ गया, अब उसको भोगो। फिर कामना करी, फिर कर्जा चढ़ गया, फिर उसको भोगो। मतलब पुराना कर्जा अभी समाप्त नहीं हुआ, मतलब पुराने फल अभी भोगे नहीं गए, नए कर्जे आपने और नए फल आपने और चढ़ा दिए। तो क्या होगा कि आप वन बाई वन फंसते चले जाओगे। तो आसक्ति जो है उससे छुटकारा पाना, उसको छोड़ना अति आवश्यक है। इट इज़ वेरी एसेंशियल। और ये क्या है कि जब व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है कि आई एम द डूअर, 27वें श्लोक में आएगी चर्चा आगे, कि अपने को कर्ता मान लेता है, उसको एंजॉय करने की आशा होती है। ये कर्म का फल मिलेगा, मैं इसको ऐसे एंजॉय करूँगा, ये फल मिलेगा इसको ऐसे एंजॉय करूँगा, ये फल मिलेगा इसको ऐसे एंजॉय करूँगा। तो भोग की आशा उसको त्यागनी पड़ेगी। कर्म करने पड़ेंगे भगवान के लिए, तो कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा, तब आप जो है कर्म के फलों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आपने कर्म ही भगवान के लिए किए हैं, तब आपको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। दिस इज एसेंशियल। अब आता है श्लोक संख्या 20। कर्मणा एवि संसिद्धम आसिता जनक आदयः लोक संग्रहम एव अपि संपशयन कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त करी, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ जो है इन्होंने राजा जनक की चर्चा करी है। अब देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट समझिएगा। जब हम कर्म की बात करते हैं ना, तो साधारण भाषा के अंदर कर्म का मतलब होता है अपने एंजॉयमेंट के लिए कर्म करना, मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपने अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर्म किया है। सकाम कर्म के लिए कर्म शब्द इस्तेमाल होता है। पर भगवान की प्राप्ति कहते हैं कि क्या कर्मों के द्वारा होती है? क्या कर्म, जो सकाम कर्म करते हैं उससे नाशवान वस्तु, जो वस्तु समाप्त हो जाने वाली है, अर्थात संसारिक वस्तु है, उसकी प्राप्ति होती है, अविनाशी भगवान की नहीं। क्योंकि कर्म हमने नाशवान वस्तु के लिए किया है, भोगने के लिए किया है, सांसारिक आनंद के लिए किया है। कर्म जो है, इंद्रियां हमारी नाशवान हैं, इनके द्वारा होते हैं। भगवान की प्राप्ति जो है, नाशवान जो इंद्रियां हैं, जो मन है, इनसे संबंध विच्छेद करने से होगी, तीव्र उत्कंठा से होगी। बहुत ही तीव्र डिजायर होनी चाहिए कि यस, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तीव्र डिजायर। तो कर्म की बिगिनिंग और कर्म का तो अंत होता है, और फल का भी बिगिनिंग होती है, फल का भी अंत होता है। पर भगवान तो अनंत है। तो भगवान जो अनंत हैं, उसको अंत वाले कर्म से कैसे प्राप्त कर सकते हो? इसका मतलब है सकाम कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की प्राप्ति होगी उत्कट अभिलाषा से और अकर्म से। अकर्म मीन्स ऐसा कर्म जिसका भौतिक फल नहीं भोगना पड़े, ऐसा कर्म जिसका कि भौतिक फल नहीं भोगना पड़े, उस कर्म की इच्छा होनी चाहिए। भगवान के प्रति आपकी तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। एट एनी कॉस्ट मुझे धाम जाना है, एट एनी कॉस्ट मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे हर हालत में भगवान की प्राप्ति चाहिए। अब जितने भी ऋषि मुनि हैं,
राजा जनक रहे, विश्वामित्र रहे और जितने भी रहे, सब ने जो है कैसे किया है, यहाँ लिखा जा रहा है कि उन्होंने नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त करी है। नियत कर्म मीन्स अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने आनंद के लिए कर्म नहीं किए। उन्होंने कर्म के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। राजा जनक जो है विद्वान थे। ऋषिगण अपने पुत्रों को राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। अष्टावक्र गए ज्ञान प्राप्त करने भेजा करते थे, जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। वो जो है राज ऋषि कहलाते थे। राज ऋषि सीता के पिता थे, विधेय थे, विधेय से परे थे। वो जो है राज ऋषि कहलाते थे। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 21 की। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतर जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब देखिए मॉडर्न डे सोसाइटी के अंदर श्रेष्ठ कौन है। मॉडर्न डे सोसाइटी, ये पॉइंट नोट करिएगा कि मॉडर्न डे सोसाइटी में आज के देखिए समाज के अंदर नंबर 1 का बेईमान होगा, नंबर 1 का हेरा फेरी वाले होगा, परंतु धन है उसके पास, करोड़पति है, उसकी बड़ी इज्जत है, सब उसके अवगुण छुप जाते हैं। हमारे रामलीला कमेटी के प्रधान बन गए जी, दशहरा कमेटी के प्रधान बन गए जी, फलानी चीज़ के प्रधान बन गए जी, फलानी जगह पे सबसे आगे आगे हो रहे हैं, उनसे पैसा मिलता है भाई। तो जो धनवान है आज की डेट में श्रेष्ठ माना जाता है। लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, भाई वो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको फॉलो करो। भगवान के नाम को जपने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। अरे वो तो वैसे बेकार का आदमी है, क्या भूखा नंगा, कुछ नहीं है इसके पास। भगवान के नाम को लख करोड़ बार जपने वाला जो है, 3 करोड़ जो भगवान के नाम ले लेता है, 3.5 करोड़, वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा है कलि संतरण उपनिषद में। तो यहाँ जो है भगवान के नाम को लाख बार जपने वाला श्रेष्ठ नहीं माना जाता। या श्रेष्ठ माना जाता है किसके पास धन है। बट याद रखिएगा, जब लखपति मरता है, करोड़पति मरता है, अरबपति मरता है, तो सारा पैसा यहीं रह जाता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, और शमशान घाट में अलमारी नहीं होती जहाँ पे अपना धन रख सको। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं बहुत पहले की बात है, एक बार कथा पढ़ रहा था गुरु नानक जी की। वो ट्रेवल करते थे, तो ट्रेवल करते हुए जो आज का डेट पाकिस्तान है, उसका जो पंजाब का पोर्शन था उसके अंदर, उसमें एक मुसलमान नवाब के यहाँ गए। बैठे अपना छोटी सी कुटिया में किसी के यहाँ, किसी भक्त के यहाँ। तो नवाब को पता लगा कि ये गुरु नानक आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो स्वागत सुगत करूँगा नहीं, परंतु ऐसा करो कि उनको कोई सोना नहीं देगा। सोना मीन्स गोल्ड। तो गुरु नानक जी को पता लगा कि ये जो नवाब है ये सोने का बड़ा चाहने वाला है, ये लोगों के दांतों में से सोना निकाल लेता है, ये लोगों के दांतों में से भी सोना निकाल लेता है। तो गुरु नानक जी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको एक लेसन देते हैं, इसको एक सबक देते हैं, इसको एक लेसन देते हैं। तो उन्होंने जो है अपने किसी भक्त से, सेवक से कहा ऐसा करना कि तुम जो है नवाब के पास जाना, उनको बताना मेरे बारे में, उनसे कहना गुरु नानक जी ने आपसे एक प्रार्थना करी है, एक रिक्वेस्ट करी है, तो आप उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे, हाथ जोड़ के बात करना उनसे। भक्त ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। कह लगे सुई ले जाना और धागा ले जाना, उनसे बोलना कि इसको संभाल के रखें, हम ऊपर जाके आपसे ले लेंगे। जब जाएंगे ना ठाकुर जी के धाम, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी मुलाकात होगी, वहाँ जाके आपसे ले लेंगे परमात्मा से मिलने में। तो वो मुसलमान नवाब के पास गया, उससे जाके उसने कहा जी उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि मेरे से तो खो जाएगा, आप ये सुई और धागा रख लो, ऊपर भी कपड़े सिलने होंगे, कभी कुर्ता फट जाए, कभी धोती फट जाए तो वहाँ सिल लेंगे, तो ये आपसे जो है वहाँ जाके ले लेंगे। तो नवाब जो है तड़क के बोला ये कोई साथ जाएगी क्या, यहीं रह जाएगी ये, तो बेकार की बात वहाँ लेके जा रहे हो इसको।
उनको समझा दो कि वहाँ नहीं जा सकती। तो उस भक्त ने कहा जब ये वहाँ नहीं जा सकती तो जितना सोना आप इकट्ठा कर रहे हो, लोगों के दांत से भी सोना निकाल देते हो, ये वहाँ चला जाएगा क्या? यहीं रह जाएगा ये, तो क्यों लोगों को परेशान करते हो? इसी बात पे एक और बात याद आती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे कहते हैं, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने मृत्यु में जो है अपनी विश लिखी कि मेरी 3 विश हैं जो मेरी जाति भर पूरी कर देना। मेरे ताबूत में से मेरे हाथ बाहर निकाले रखना, ताकि लोगों को पता लगे मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। नंबर 1, दुनिया लूटी उसने, भारत को भी लूटा, बहुत राज्य स्थापित किया, परंतु मृत्यु के टाइम पे आके दूसरी विश ये है कि जितना मैंने हीरे जवाहरात, जितना सोना, जितनी चांदी मेरे कोषागृह में है, वो सारे को मेरे जनाजे के आगे बिछा देना, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि सब यहीं छूट जाना है, मैं साथ लेके नहीं जा रहा। मैंने ज़िंदगी भर लोगों को लूटा, ज़िंदगी भर मैंने कार्य किया, पर सारा सामान यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तीसरी विश कि जितने वैद्य हकीम मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे वो मेरे मुर्दने के साथ चलेंगे, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि सारे वैद्य, सारे हकीम मुझे बचा नहीं पाए, मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु आनी है और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि लखपति अगर मरेगा तो लाखों यहीं रह जाएगा, करोड़पति मरेगा करोड़ों यहीं रह जाएगा, अरबपति मरेगा अरबों यहीं रह जाएगा। परंतु अगर भक्त जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का जप करता है, जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो भगवान का नाम साथ जाएगा। एक ही चीज़ साथ जाएगी कि जो उसने भगवान का नाम लिया है। अब देखिए, इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक महात्मा जी किसी परिवार के यहाँ गए, जानने वाले थे, परिवार के यहाँ गए, उनके यहाँ बैठे, भजन किया, सब कुछ हुआ। तो परिवार का जो स्वामी था उसने कहा, महात्मा जी मेरा बेटा है, ये तो कभी भगवान का नाम लेता नहीं, इसको बोलो भगवान का नाम लिया करे, थोड़ा भगवान का नाम ले ले, ऐसे इसको कहिए कुछ। तो महात्मा जी कहने लगे भी देखो ऐसा है, हर एक की इच्छा तो नहीं करती है, पर मैं कोशिश करके देख लेता हूँ तुम्हारे बेटे के पास जाके, तो देखते हैं कैसे भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो महात्मा जी उसके कमरे में गए, उसको जाके बोले बेटा हरे कृष्णा, चुप, बेटा हरे कृष्णा, फिर चुप, हरे कृष्णा, फिर चुप। तो महात्मा जी ने उसको एक डंडा मारा, टांगों में डंडा मारा, बोले देखो फालतू हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मत करो, मैं नहीं बोलने वाला, डंडा मार रहे हो मेरे को, खबरदार डंडा मारा तुम। 3 बार उसने नाम ले लिया। समय हुआ, समय बीत गया, मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जो है वो पहुंचा यमलोक में। यमराज जी उसका फैसला कर रहे हैं। चित्रगुप्त कहने लगा कि भगवान, इसने जो है भगवान का नाम 3 बार लिया था और इसकी गति क्या, इसको कहाँ भेजना है? स्टोरी की तरह है, इसको स्टोरी की तरह इस भाव से समझिएगा। यमराज जी कहते हैं अच्छा, इसका तो मुझे भी नहीं पता, इसे कहाँ भेजना है, क्या किया जाए? बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो कहते हैं चल भी तेरा जो फैसला है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुम ब्रह्मा जी के यहाँ चलो, वहाँ जाके फैसला करेंगे। बोला पालकी में जाऊँगा, मैं ना जाता वहाँ, मैं तो आपके यहाँ आ गया, आपने जहाँ भेजना है भेज दो, वरना मैं पालकी में जाऊँगा। पालकी लाए गए जी, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे, उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं कुछ नहीं बता सकता, शिव जी के यहाँ जाओ। शिव जी के यहाँ पहुँचे कैलाश में, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बता सकता, चलिए इसको विष्णु के यहाँ ले चलते हैं, भगवान विष्णु बताएंगे। तो भगवान विष्णु के यहाँ चले गए, पालकी में अपना 7 देवता चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, शिव जी चल रहे हैं, शिव जी के गण चल रहे हैं, पूरी प्लाटून जा रही है। भगवान के यहाँ पहुँचे, भगवान ने कहा भाई क्या समस्या है, क्यों अटक गए हो? बोले साहब इसने 3 बार आपका नाम लिया है, 3 बार, और हरे कृष्णा बोला, राधा जी का भी नाम लिया, कृष्ण का भी नाम लिया। तो अब यमराज जी आए, कहने लगे हमें इनकी गति नहीं पता, क्या गति करनी है। बोले अच्छा ऐसा करो कि इसको यहीं छोड़ जाओ। बोले इसको क्यों छोड़ जाएं? बोले जो मेरे धाम आ गया लौट के जाता नहीं, तो इसे पालकी में बिठा के मेरे यहाँ ले आए, फिर लौट के वापस ले जाते, यहीं छोड़ जाओ उसे। तो कहते जो भक्त जो है जब शरीर छोड़ेगा तो वो ठाकुर जी के धाम जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपका आचरण, हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू एक्ट। तो वैष्णव कैसे बिहेव करता है ये हमने स्थित प्रज्ञ में पढ़ा।
कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे आचरण है उसका, ये सारी किस तरह सब चर्चाएं हमने वहाँ करी। तो यहाँ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आचरण आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू यू एक्ट। अब आता है श्लोक संख्या 23वें श्लोक में, यदि ही अहम न वर्तेयम, नहीं शायद 22वां श्लोक है, अभी 21वां हमने किया है, 22वां श्लोक करेंगे। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनप्राप्तम अवपाप्त्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई काम नहीं है। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं, मैं गोपियों के संग रास रचाता हूँ, आनंद लेता हूँ, राधा जी मेरी प्रिय हैं, इनके साथ मैं वृंदावन के वनों में विहार करता हूँ, मेरे सारे कार्य मेरे विस्तारों द्वारा किए जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, परंतु फिर भी मैं निराकार रूप में आता हूँ, कभी मैं मत्स्य रूप में आता हूँ, कभी कूर्मा रूप में आता हूँ, कभी मैं अलग अलग रूप नरसिंह रूप में आता हूँ, मैं अलग अलग रूप धारण करता हूँ। किस लिए धारण करता हूँ? मैं धारण करता हूँ भक्तों के हित के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ डिवोटीज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं त्यजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं उनके लिए आता हूँ, उनके लिए। यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना मैंने किसके लिए करी? सृष्टि की रचना मैंने करी जीवों के उद्धार के लिए। स्वर्ग की रचना किस लिए करी? कि जीवों के पुण्य फलों को भोगने के लिए जीव स्वर्ग में जा सकते हैं। नरक लोक की रचना मैंने किस लिए करी? 84 लाख योनियां क्यों बनाई? कि पाप का कर्म जो कर देगा जी, जो व्यक्ति पाप का कर्म कर देगा, उस पाप के फल के भुगतान के लिए मैंने जो है नरक लोक बनाया और 84 लाख योनियां बनाई। पर मनुष्य की जो योनि बनाई है वो दोनों से उठकर है कि अगर आप स्वर्ग लोक में भी चले जाते हो तो पुण्य फल क्षीण होने पर लौट कर आपको संसार में आना पड़ता है। ये चर्चा हम 9वें अध्याय में जाके करेंगे। तो जीवों के उत्थान के लिए मैंने कराया, अपनी एंजॉयमेंट के लिए बनाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एंजॉय। तो मुझे एंजॉयमेंट के लिए दूसरी टीम चाहिए थी, एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ आप, मतलब मनुष्य हैं जिनसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। मैंने जो है धर्म की स्थापना के लिए मैं कार्य करता हूँ, साधुओं के परित्राण अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए कार्य करता हूँ, दुष्टों के संहार के लिए कार्य करता हूँ। हालांकि मेरे को ये ड्यूटीज किसी ने दी नहीं है, पर मैं स्वयं ये कार्य करता हूँ। मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे को उन जिम्मेदारियों के अनुसार कुछ कार्य करना। अब देखिए, कुछ जिम्मेदारियाँ हमने भगवान को दे दी। हमने कैसे दे दी? हम पतित हो गए तो भगवान पतितों का उद्धार करने के लिए पतित पावन हो गए। ना हम पतित होते ना वो पतित पावन बनते। हम पतित ही नहीं होते तो पतित पावन क्यों बनते? हम दीनहीन हो गए तो दीनानाथ हो गए वो। अगर हम दीनहीन नहीं होते अपने कर्मों के द्वारा तो दीनानाथ नहीं होते। फिर हम भक्त बन गए तो भगवान भक्त वत्सल हो गए, उन्होंने वात्सल्य ले लिया। मतलब कुछ जिम्मेदारियां हमने भगवान को दे दी, पर भगवान कहते हैं कि मेरे लिए नियत कर्म कुछ नहीं है, मैं मनुष्यों के लिए ही कार्य करता हूँ, उन्हीं के बेनिफिट के लिए, उनके हित के लिए कार्य करता हूँ। दिस इज माई जॉब। मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। अब एक प्रश्न आता है, अभी 2-3 दिन पहले ही मुझसे किसी ने किया कि भगवान जो है वो सबको देने वाले हैं, तो आप भगवान को क्यों खिलाते हो? भगवान को भोग क्यों लगाते हो? किस लिए लगाते हो? तो हमारा इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन है कि हम घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे, आज से 60 साल पहले की बात करता हूँ मैं, 60, 64, 65 साल पहले, तो जन्मदिन बच्चों का मनाया जाता था कि बच्चों का जन्मदिन हो गया
ठीक है, माता पिता ने बच्चों के लिए कीर्तन करवा दिया, कुछ छोटी बोधी बच्चों की पार्टी रख दी, मतलब कुछ कार्य कर दिया, तो जन्मदिन हो गया। आज की तारीख में माता का भी जन्मदिन हो रहा है, पिता का भी जन्मदिन हो रहा है, जो बुढ़े हो गए हैं उनका भी जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। अब एक व्यक्ति जो है काम धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बच्चा अभी काम नहीं कर रहा है, बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है, बच्चा पैसा नहीं कमा रहा है, अभी छोटा है, 15-16 साल का, 14 साल का है, पिता जो है 40-45 साल का है, तो बच्चा जो है वो कहता है पापा आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो केक लेके आता है, उस घर में अच्छा खाना बनता है, 4 से 10 गेस्ट बुलाए जाते हैं, सबको खिलाया जाता है, और पैसा तो बाप का ही खर्च हो रहा है, बच्चे के पास तो पैसा है नहीं, वो तो कमाता नहीं है, तो अर्निंग है नहीं उसके पास, पैसा तो पिता का ही खर्च हो रहा है, बर्थडे पिता का मनाया जा रहा है, मना बच्चा रहा है, तो उसमें भी पिता एंजॉय करता है। यस, ही अंडरस्टैंड्स कि इसका मेरे प्रति भाव है, इसका मेरे प्रति भाव है। तो इसी तरह हम जब भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति भाव है कि यस आप ही ने दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भाई आपका दिया है, मैं आप ही को अर्पण कर रहा हूँ। गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में से जल उठाते हैं, गंगा जी को अर्पित कर देते हैं, गंगा जी में जाके, नदी में जाके नदी का जल उठाते हैं, नदी को ही अर्पित कर देते हैं, तो गंगा जी का ही तो जल है, पर भाव है, ये भाव के प्रति डिपेंड करता है, और भगवान इस भाव को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक कथा से। एक व्यक्ति जो है बिजनेस में फेल हो रहा था, फेलियर। अब उसने बिजनेस में फेल होते हुए भगवान की एक छोटी सी मूर्ति लाया और अपने घर में कार्निस पे रख दी, रोज अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी। 1 साल बीत गया, कोई लाभ हुआ नहीं, मजा नहीं आया, क्या किया जाए। अब उसको किसी ने कहा तुम ऐसा करो कि किसी बदल दो इनको ये कुछ नहीं, बेकार है, नहीं फायदा कर रहे तुम्हारा। तो किसी के कहने पे उसने उनको उठा के ऊपर की कार्निस में रख दिया और दूसरे देवता बुला के वहाँ बिठा दिया, और धूप बत्ती करने लगा उनकी। 3-4-6 महीने करता रहा। एक दिन धूप बत्ती कर रहा था तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ गई, तो उसने देखा कि ये धूप बत्ती का धुआं जो है ऊपर जो भगवान मैंने रख दिए हैं उनकी नाक में जा रहा है, उनके चेहरे को छूता हुआ जा रहा है। तो उसके मन में भाव आ गया, उसने भगवान को उठाया, अपनी गोदी में उठाया, रोने लगा। तो भगवान साथ कहता जा रहा है, भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं समझ में नहीं पाया, ये जो मैं नीचे अगरबत्ती जला रहा हूँ उसका धुआं आपकी नाक में जा रहा है, आपको कितना कष्ट होता होगा। आपको कितनी पीतल की मूर्ति है, अष्टधातु की, परंतु आपको कितना कष्ट होता होगा, आपको कितनी तकलीफ होती होगी। मुझसे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता था, पर अनजाने में हो गई है, मैं क्षमा याचना करता हूँ। भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, उसने उनसे कहा कि भाई आप आ गए हो, आपने दर्शन दे दिए हैं, पर इतने दिन में 1 साल आपको धूप बत्ती करता रहा, तब तो आपने दर्शन दिए नहीं, और आज 6 महीने से मैं नीचे वाले की कर रहा हूँ और दर्शन आपने दे दिए, क्यों? तो भगवान कहते हैं कि आज तूने मुझे समझा है कि मेरे को भी धुआं लगता है, तुझे समझा है कि मैं जो है चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। पहले तू समझा नहीं था, मैकेनिकली तू मेरी अगरबत्ती धूप जला के पूजा करता था, आज तूने समझा है कि मुझे भी कष्ट हो सकता है, इसलिए मैं प्रकट हो गया हूँ। तो भगवान जो है भाव देखते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के लिए कार्य करता हूँ, भक्तों के हित के लिए कार्य करता हूँ। अब आती है श्लोक संख्या 23। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का अनुगमन करो। एक बिजनेसमैन है, बहुत सक्सेसफुल है, कहते हैं उसको देख वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, उसको फॉलो कर, वो कैसे सक्सेस मिली उसको फॉलो कर। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि अगर मैं नियत कर्म न करूं, जो मेरे ड्यूटीज अपने लिए खुद प्रिस्क्राइब करी है, अगर मैं उनको न करूं तो लोग कहेंगे ये तो कुछ करते नहीं, हम क्यों करें। क्योंकि मेरे को लोग फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो व्हाट आई डू। तो इसलिए जो है मैं भक्तों को त्राण देता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ,
मैं तो अर्जुन का सारथी बन गया, अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी, मैं सारथी बन गया। उत्तरा ने रिक्वेस्ट करी, मैंने उसको जो है ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। मैं भक्तों के लिए कार्य करता हूँ। परंतु जो है यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है श्री कृष्ण अपने घर में तथा बहुत गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते थे। भगवान गुरुकुल गए, पढ़ाई करी, वहाँ जाके गुरु के सानिध्य में रहे, संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे, उज्जैन में है उनका आश्रम, संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे जाके। भगवान ने अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से शो किया है कि एक व्यक्ति नराकार लिया है, नर का रूप लिया है। उन्होंने यह शो किया है कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे को फॉलो करो, इस तरीके से चलना चाहिए। तो इसी तरह हमको जो है भगवान के जीवन चरित्र देखते हुए, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको देखते हुए उनसे मैसेज लेना चाहिए, उनसे संदेश लेना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमको अपने जीवन में कैसे चलना है। हमें अपने नियत कर्म करने हैं, जो हमारे लिए ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है, हमें उसे परफॉर्म करना है। पर लक्ष्य होना चाहिए ठाकुर जी का प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं श्लोक संख्या 24 पे। उत्सिदेयु इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेताहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वन शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अर्जुन ने भी पूछा था, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? प्रश्न था उसका बिगिनिंग में कि मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो, सब मर जाएंगे तो वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होंगी। तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म नहीं करता, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो मैंने अपने लिए खुद नियत करी हैं, अगर मैं उनको जो है परफॉर्म नहीं करता हूँ, भक्तों का त्राण नहीं करता हूँ, दुष्टों का विनाश नहीं करता हूँ, तो क्या होगा कि लोग नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। नंबर 1, अवांछित वर्ण संकर, आहार संकर, भाषा संकर, ये ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी और संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ये भगवान ने कह दिया। अब आती है श्लोक संख्या 25। 25वें श्लोक और 26वें श्लोक में मैसेज आ रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के काम करें। जो बात पिछले में भगवान कह रहे हैं, वही भगवान अब जीवों के लिए कह रहे हैं कि तुमको कैसे कर्म करने चाहिए, हाउ शुड यू एक्ट। अगर एक व्यक्ति को भगवान के धाम जाने का थोड़ा सा लालसा जागृत हो गई, तो वो जानना चाहता है कि मैं अब करूं क्या, व्हाट शुड आई डू। तो जो एडवांस्ड लोग हैं, जो कि विद्वान लोग हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर यूज़ करते हैं बुद्धि की, जो ये समझते हैं सही क्या है और गलत क्या है, जब इसको इस्तेमाल करते हैं, तब अगर वो अनासक्त रह के कार्य करेंगे, मतलब भौतिक संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति होगी भगवान के प्रति, मतलब अनासक्ति से कार्य करेंगे, कर्म फल का परित्याग करेंगे, तो दूसरे को गाइड कर सकते हैं, दूसरा उनको देख के उसको फॉलो कर सकता है कि यस, इसको ऐसे करना चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं मुझे वैसे करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी जल जो है, जो जिसको ज्ञान नहीं है, जो अंधकार में है, जिसको भौतिक संसार का ज्ञान है, एन्जॉयमेंट का ज्ञान है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का ज्ञान है, जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, वो फल की आसक्ति, मुझे फल है कि मुझे मिल जाए, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, ये फल मिल जाए एंजॉय करना चाहता हूँ, ये फल मिल जाए एंजॉय करना चाहता हूँ, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, उसके लिए कार्य करता है, सकाम कर्म करता है, कर्म करता है फल की प्राप्ति के लिए। परंतु भगवान कह रहे हैं जो विद्वान हैं, विद्वान को कार्य करना चाहिए कैसा, विद्वान को कार्य करना चाहिए फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर। कोई फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसको, क्योंकि अगर आसक्ति नहीं होगी तभी वो दूसरों को अपने उदाहरण से, अपने एग्जाम्पल से समझा सकता है कि आपको किस तरीके से भगवान के धाम जाने के लिए
मेहनत करनी है, काम करना है, कार्य करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को फॉलो करो। फॉलो व्हाट आई डू, फॉलो व्हाट आई डू। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के धाम को प्राप्त करना है तो एक स्टेप है उसमें शुरू का साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आप जो आपसे भगवान के ज्ञान में ज़्यादा एडवांस्ड हैं उनका संग करेंगे और संग करने के बाद उनसे सीखेंगे कि मुझे भगवान के धाम जाने के लिए किस तरह के कार्य करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे छोड़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर होने के नाते आपसे एक बात कहता हूँ, सुनिए, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यक्ति आया हमारे पास, कहता सर ऐसा है कि ये जो खाना खाता हूं ना, बैंगन खाने से मुझे खुजली हो जाती है, ये मुझे अमचूर खाने से खुजली हो जाती है, ये मुझे नींबू खाने से खुजली हो जाती है। तो हम कहते हैं भाई इसको छोड़ दे, इसको त्याग दे, इनको खाने में से अवॉइड कर दे। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। आप सोचिएगा एक अंधेरा किला है, अंधेरा, नो लाइट एट ऑल, डार्कनेस है। एक व्यक्ति के पास उससे बाहर निकलना है पर वो आंखों से अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता। एक दिया जल रहा है उसके अंदर पर उसे दिखाई नहीं देता, दिए की रोशनी में भी उसको दिखाई नहीं देता। वो दीवार पकड़ पकड़ के आता है, उसमें एक दरवाजा है, एक डोर है बाहर निकलने के लिए, एक ही दरवाजा है। जब वो दरवाजे तक पहुंचता है तो उसके सर में खुजली हो जाती है, दोनों हाथ से सर खुजाने लगता है, दोनों हाथ से सर खुजाने लगता है, दरवाजा पार हो जाता है। फिर ढूंढता रहता है, हौले 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 हौले, फिर किले में घूमता घूमता फिर दरवाजे तक पहुंचता है, और बाई चांस फिर से खुजली हो जाती है, फिर खुजा लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर निकल जाता है। यही हमारे साथ हो रहा है। हमें थोड़ी सी बात समझ में आती है कि भगवान के धाम कैसे जाना है, जब उस पर चलने का प्रयास करने लगते हैं तो भौतिक सुख भोग इतना आकर्षित कर लेते हैं कि वो छूट जाता है, उसको रह जाता है, हमसे छूट जाता है। फिर हम भौतिक भोगों के चक्कर में, हाँ नहीं मुझे धाम जाना, मुझे छोड़ना की बात करते हैं। जब छोड़ने की बात आती, थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करते हैं, फिर भौतिक भोग आ जाते हैं, फिर आकर्षण हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा हाल उस अंधे की तरह है जो अंधेरे कमरे में चक्कर काट रहा है, और जैसे ही दरवाजा पास आता है बाहर निकलने के लिए, उसे भोग इनवाइट कर लेते हैं। खुजली भोगों की तरह है, तो उसे भोग इनवाइट कर लेते हैं, फिर वो भोगों में लग जाता है। तो यहाँ ये चर्चा आ रही है कि लोभी व्यक्ति जो है उसकी धन में लालसा होती है, भौतिक भोगों में लालसा होती है, एंजॉय करने में लालसा होती है। और जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब जो विद्वान है, विद्वान मतलब जिसकी पंडा जागृत हो चुकी है, जो सोच सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी भोगों में आकर्षण नहीं होता, उसकी भगवान की सेवा में आकर्षण होता है। उसका जो है मोह में नहीं होता, वो रहता है भगवान के प्रति समर्पित में, भगवान के प्रति आसक्ति में। अब देखिए आसक्ति की बात आ रही है यहाँ बात बार, तो आसक्ति की एक बात करते हैं। एक नाचने वाली वैश्या अपने प्रेमी को ढूंढने, मतलब रात्रि के लिए समय बिताने के लिए किसी कस्टमर को ढूंढने, प्रेमी को ढूंढने जा रही है। एक पंडित जी रास्ते में पूजा कर रहे हैं, पूजा करते भगवान का ध्यान लगाए बैठे हैं, पर आंखें आधी आधी खुली हुई हैं। वो उनके आगे से अपने पायल चमकाती हुई चली जाती है, आगे देखती है ग्राहक नहीं मिला, वापस आ जाती है, फिर पायल चमकाती है, फिर आगे जाती है, ग्राहक नहीं मिला, फिर पायल चमकाती है, वो चमकती चली जाती है। पंडित जी आंखें खोलते हैं, उस वैश्या को रोकते हैं, कहते हैं तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं भगवान की पूजा में बैठा हूँ, तो ये पायल चमकाती हुई मेरे आगे से निकले जा रही है, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मुझे तंग कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, क्या कर रही है तू? क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई, मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ने कहा भाई क्षमा मांग रही है, दंडवत कर रही है, क्षमा कर दो, चलो कर दिया क्षमा, जाओ आगे से नहीं करना। बोले नहीं करूँगी। तो कहती है महात्मा जी मैं आपसे एक प्रश्न करूँ? बोले करो। बुरा तो नहीं मानेंगे? बोला नहीं, तुमने क्षमा मांग ली, मैंने क्या बुरा मानना है, ठीक है। बोली मैं तो एक व्यक्ति के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसके प्रेम में पागल होके मैं आपके आगे से निकल गई, मुझे आप ना दिखाई दिए,
पर आप तो भगवान की समाधि में लगे हुए हो, भगवान के प्रेम में पागल हो, आपको मैं कैसे दिखाई देगी, मेरी पायल कैसे सुनाई देगी। आसक्ति, भोगों प्रति आसक्ति, मन तो भगवान में नहीं, तीसरे अध्याय में शुरू में कहा गया है कि जिसका मन जो है अभी भी इंद्रिय विषयों में है, उसका मन अभी भी भोगों में है, अभी भी भोगों में है। कहते हैं कि आप तो खुदा के प्रेम में पागल हो, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया, मैं तो लैला के प्रेम में पागल था, मैं आपको ना देख पाया, मैं तो लैला के प्रेम में पागल था, मैं आपको नहीं देख पाया। आप तो खुदा के प्रेम में पागल थे, आपको मैं कैसे, ये लैला मजनू की बात है, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया। सिमिलर स्टोरी है। तो जब जो है हमारी भोगों में आसक्ति होगी, सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति होगी, तब हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी, भोग ही दिखाई देंगे चारों तरफ, भोग। और हाँ, वेद पढ़े, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, वेद पढ़े, ओहो हो, वेरी गुड भाई, भगवान का ये 80,000 श्लोक जो हैं ये भोगों को प्राप्त करने के, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एनफ, दैट इज एनफ। परंतु यहाँ 26वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, न बुद्धिवेतम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। यहाँ कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कार्य करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। देखिए, अरे तुम तो माया में चले गए, माया में घूम गए, अरे भाई कोई उसकी समस्याएं रही होंगी, कोई उसकी परेशानियां रही होंगी, कोई उसके दुख और दर्द रहे होंगे, उनको जाने बगैर उसको माया में डिक्लेयर कर दिया। पूछो, समस्या समझो, फिर गाइड करो और उसको भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। अब यहाँ जो है क्या कह रहे हैं भगवान, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म कर रहा है अपनी एंजॉयमेंट के लिए, हौले हौले सकाम कर्म से सकाम कर्म योग में आएगा, भगवान के आगे जाएगा तो अपनी कामना करेगा मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, और भगवान के पास तो गया, किसी तरीके से तो गया भगवान के पास। यही बात आगे जाके होगी 7वें अध्याय में चर्चा, कि किस तरह से लोग जो है भगवान के पास जाते हैं, किस तरह से भगवान के पास नहीं जाते हैं, समझे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी पुरुष है, वो सकाम कर्म में लगा रहता है, भौतिक भोगों में लगा रहता है, सांसारिक आनंद में लगा रहता है, अपनी खुशी अपनी एंजॉयमेंट में लगा रहता है। पर अगर आप उसे एकदम चक्कू से काट दोगे, नहीं नहीं नहीं, तो क्या है, वो आपके पास ही नहीं आएगा, ही विल नॉट टॉक टू यू। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति भाव से कार्य करें, अपने आचरण से, अपने विश्वास से, अपनी दृढ़ता से, अपने कार्यों से उसको दिखाएंगे, वो हौले 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 फॉलो करेगा, जिससे उसका क्रमिक विकास हो, मतलब ग्रेजुअली ही प्रोग्रेसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी किसी में एक दिन में आ सकती है, एक क्षण में आ सकती है, और किसी को आना में सालों लग जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अपना अपना IQ लेवल है, उसी के हिसाब से व्यक्ति चलता है, उसकी मजबूरियां हैं, उसकी दिक्कतें हैं, उसकी परेशानियां हैं। तो भगवान ने स्पेशली कहा कि उसको जो वो कार्य कर रहा है उसमें ज़्यादा टोके नहीं, ताकि विचलित ना हो, परंतु अपने आचरण के द्वारा, अपने भक्ति भाव के द्वारा उसे सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे उसका क्रमिक विकास हो। मुझे याद है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे बहुत बढ़िया तरीके से ये रिमेम्बरेंस है। मैं जब ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के अंदर फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था, इंचार्ज था, तो मुझे फेस्टिवल कमेटी में लोग ही नहीं थे, 4-5 लोग थे सिर्फ, हम कैसे मैनेज करेंगे, आज 50 लोग हैं। वो प्रसाद की लाइन में एक व्यक्ति खड़ा है, मैं उसको पकड़ लाया, एक दर्शन में देखा है 3-4 हफ्ते से दर्शन करने आता है, दर्शन में पकड़ लाया, उसको प्रीच किया, उसको समझाया, भक्ति में लगा दिया। यार तुम प्रसाद खाते हो ना, प्रसाद बांट भी दिया करो। तो उनसे प्रसाद बंटवाना शुरू किया। इस तरह करते करते हमने उनको जो है ग्रेजुअली भक्ति में लगाया है। आज वो व्यक्ति 20-20 साल से भक्ति में लगे हुए भगवान की सेवा में फेस्टिवल कमेटी के मेंबर्स हैं। पर शुरू में तो वो दर्शन करने आ गए, प्रसाद पा लिया, कथा सुननी, नहीं सुनी, दर्शन करने आ गए, प्रसाद पा लिया। पर ग्रेजुअली, अच्छा भैया जूता सेवा कर देगा यार, कर दे प्लीज़, जूता सेवा कर दे, जूता सेवा कर दी, ये गाड़ी सेवा कर दे, पार्किंग सेवा कर दे, पार्किंग सेवा कर दी, ये वहाँ क्राउड कंट्रोल कर दे, क्राउड कंट्रोल कर दिया। आज वो प्रचार के द्वारा हौले हौले सबको जोड़ के इस पोजीशन में ले आए हैं कि अब उनको उसमें आनंद आता है।
उसमें उनको आनंद आता है, दे एंजॉय। उनको लगता है कि भाई इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। तो इस तरह भगवान कह रहे हैं कि उनको जो है जो कार्य कर रहे हैं उसे विचलित नहीं करना, पर अपने आचरण से, अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उसका इंटरेस्ट जागृत करना है। उसका जब इंटरेस्ट जागृत होगा तो भक्ति में लग जाएगा, तब वो भक्ति में लग जाएगा, तब उसको लगेगा कि हाँ जी ठीक है, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। तो आज हमने जो है तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 से लेके 26 तक किए हैं। अगली बार हम 27 ऑनवर्ड्स करेंगे। 27 से लेके हम जो करेंगे श्लोक संख्या, मैं आपको बता देता हूँ अंदाजे से, हम करेंगे श्लोक संख्या 35 तक, 35 तक। 27 से लेके 35 तक श्लोक जो है हम 9 श्लोक करेंगे अगली बार, 9 श्लोक करेंगे अगली बार, और उससे अगली बार में चैप्टर समाप्त कर देंगे। अब समय हो गया है, 5 मिनट का समय देते हैं, 10 मिनट का। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चंस आर वेलकम, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। सौरभ जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, कौन बोल रहे हैं प्रभु? कृपाल सर। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप दोनों जो है ना, 2 किनारों में बैठे हो, बीच में दीवार दिखाई दे रही है, ना वो दिखाई दे रही है ना वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ कृपा माधव प्रभु बताइए। बस प्रभु मतलब हरे कृष्ण बोलना था। हाँ हरे कृष्णा। चलिए और बताइए। धाम लीला माता जी को सवाल है आपका? प्रभु जी आपसे आपकी आवाज बहुत धीमी है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी शालिनी जी, शालिनी माता जी, आपका कोई सवाल है? वेद विद्या प्रभु धन्य है, पधारे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने बोला ब्रह्म हत्या का पाप से भी निवृत्त हो सकते हैं। ब्रह्म हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या है ब्राह्मण की हत्या। अच्छा। ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्म हत्या कहा गया है। देखिए 2 बातें बताता हूँ इसमें। आप कली संतरण उपनिषद में कहा गया है, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का 3.5 करोड़ बार जप कर लेते हो, तो अगर आपसे बाई चांस किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है तो उसके पाप से भी आप मुक्त हो जाते हो। अब इस ब्रह्म हत्या में आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। जब भगवान, बता रहा हूँ भगवान के भी क्या क्या काम हैं, भगवान भी क्या क्या काम करते हैं। देखिए मित्रता कैसे निभाते हैं। भगवान ने जब जब विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, कल्प तक राज्य करेगा ये, अब भगवान अयोध्या वापस आ गए। अब सुग्रीव जो है अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण करता 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 भारतवर्ष के एक हिस्से में गया। गांव का नाम था विप्रघोष। उस गांव में जाके उससे जो है किसी तरीके से, किसी अनजाने तरीके से, किसी अनजानवश उससे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई और उसके सैनिक बिछुड़ गए, मंत्री बिछुड़ गए, अकेला रह गया वो। तो गांव वालों ने विभीषण को पकड़ लिया, क्योंकि ब्रह्म हत्या होने के बाद जो है उसने अपने हथियार सब छोड़ दिए थे। सौरभ जी, अभी आपका बात का जवाब देता हूं। अब उन्होंने जो है कहा कि ब्राह्मण हत्या करी है तो इसका दंड है, इनकी हत्या करी जाएगी। हत्या का दंड है हत्या, इनकी हत्या करी जाएगी। अब विभीषण परेशान हो गए। उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया। जब स्मरण किया तो भगवान राम प्रकट हो गए। स्थिति सारी जान समझ गए थे वो, तो प्रकट हो गए। उन्होंने फिर भी पूछा, अभी बताइए समस्या क्या है। उन्होंने कहा जी समस्या ये है, ये राजा है, इन्होंने ब्राह्मण की हत्या करी है, तो हमारा दंड ये है कि इनको भी हत्या करी जाएगी।
भगवान ने कहा मुझे जानते हो, मैं रामचंद्र हूं, अयोध्या नरेश, राजा दशरथ का पुत्र। बोले आपको कौन नहीं जानता, स्वयं भगवान हो, आपको तो सब जानते हैं। बोला पर मेरी एक बात मानो। बोले आदेश करें, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, आप आदेश करिए। बोले मेरा आदेश ये है कि इस विभीषण को मैंने कल्प तक राज्य भोगने का वर दिया हुआ है, एक कल्प तक, तो तुम जो है इसको तो छोड़ दो, पर चूंकि एक मित्र के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मित्र की रक्षा करने का, तो तुम मेरी हत्या कर सकते हो, मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। एक्टिंग हो रही है, बहुत बढ़िया नाटक चल रहा है। भगवान को कौन मार सकता है, भगवान को कौन मारेगा, परंतु मैं इसके लिए जो है मृत्युदंड स्वीकार करता हूं। तो गांव वाले जो है सब भगवान के चरणों में लेट गए, दंडवत करने लगे, क्षमा कर दीजिएगा, हम समझ नहीं पाए, हम विभीषण को मुक्त करते हैं, इनसे अनजाने वर्ष जो है ब्रह्म हत्या हुई। तो ब्रह्म हत्या का छुटकारा कब होता है, जब आप भगवान के प्रिय हो जाते हो, मतलब आप स्मरण करो तो भगवान आ जाए। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य शय तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त से, मैं उसके लिए नित्य अवेलेबल हूँ। तुमने पुकारा हम चले आए, कब, जब तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होगा। अनन्य चेता, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी चेतना में मेरे सिवाय और कोई नहीं होगा। तब नित्य सततम, सत्यम मीन्स लगातार, नित्य मीन्स हर क्षण, हर पल, हर रोज मैं ही होना चाहिए। तो भगवान आ जाएंगे। भगवान आए, उत्तरा को ब्रह्मास्त्र से बचाया, ब्रह्मा द्रौपदी को वस्त्रदान दिया, वस्त्रोतार दिया, भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, भगवान ने हाथी की रक्षा करी। मतलब भगवान जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसमें शर्त यह है कि भक्त होना चाहिए, ही शुड बी ए डिवोटी, और डिवोटी भी ऐसा जो पुकारे और भगवान आ जाए, ऐसा होना चाहिए। चलिए, ब्रह्मत्या हुई, और कुछ पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? प्रेम कांता दास प्रभु जी। हाँ प्रेम कांता प्रभु, बोलो, वेलकम। हरे कृष्णा। कैसे हैं? ठाकुर जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। चलिए, अभी एक भक्त हैं सौरभ प्रभु मेरठ से, उन्होंने प्रश्न किया है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू हैंडल बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, कि किस तरीके से हम मटेरियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को हैंडल कर सकते हैं। प्रभु जी, मुश्किल तो है, परंतु भगवत गीता के संदर्भ से समझना पड़ेगा। देखिए, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मणि अकर्म य पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स कह युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति, ही हमने आज चर्चा करी, नियत कर्म करने हैं। नियत कर्म मीन्स कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या कर्म करने हैं। चर्चा आई है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देख, अकर्म का मतलब यह है कि ऐसा कर्म करना जिसमें कि फल की प्राप्ति ना हो। फल कौन सा? भौतिक फल। कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा भाई, उसके बिना चारा नहीं है, फल तो मिलेगा। परंतु अगर आप जो है कर्म करते हो और फल मिलता है भौतिक संसार को भोगने के लिए, क्योंकि आपने सकाम कर्म किया है, कामना युक्त कर्म किया है, तो फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। पर अगर आप ऐसा कर्म करते हो जो भगवान के प्रति किया है, भगवान के आदेश के अनुसार किया है, एज पर इंस्ट्रक्शंस, भगवान यही तो कहते हैं दूसरे अध्याय 39वें श्लोक में, मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, यदि ऐसे इसे सुनो, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बात खत्म। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, अगर तुम मेरे परम आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान आपको कर्म के बंधन से मुक्त होने का रास्ता बता रहे हैं।
अब हम स्पिरिचुअल लाइफ में हैं और मटेरियल लाइफ में हैं। मटेरियल लाइफ में हमने काम करना है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, ये बात सोच लेनी है। कैसे समझिए बात, मैंने अपने घर में ठाकुर जी को स्थापित कर लिया, एक छवि रख दी, फोटो रख दी, उसको भोग लगाना शुरू कर दिया, घर को मंदिर बना दिया, मैंने मूर्ति रख दी भगवान की, गौर निताई ले आया, लड्डू गोपाल ले आया, या मैं राधा कृष्णा ले आया, डिपेंडिंग अपॉन जैसे गुरु महाराज बोलेंगे वैसे करना। वो करने के बाद मैंने जब सेवा आरंभ कर दी है तो मेरा घर मंदिर बन गया है। अब मैं अगर मंदिर के लिए कोई भी कार्य करता हूँ जो उसके लिए एसेंशियल है तो सारा अकर्म है, वो कर्म नहीं है। आगे काम सारे हो रहे हैं, रूटीन एक्टिविटी सारी करी जा रही हैं, पर करने से पहले मेरे मन में एक बात आती है, क्या ये भगवान के लिए है या मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। ये डिस्क्रिमिनेट करना है बस। मटेरियल लाइफ चलेगी, भगवान को भोग लगाना है, पति ने कहा सब्जी लेके आओ, अब सब्जी लेने चले गए, किसके लिए गए? भगवान के लिए गए, अपने लिए नहीं। अपने तो फोकट में मिल रही भाई, हमको तो मिल ही रही है, भगवान भोग लगा लेंगे, हम तो उनका उच्चिष्ट खाएंगे। आप सब्जी लेने गए, अब सब्जी लेने गए तो पैसा कहाँ से आया? पैसा कमाने गए तो किसके लिए गए? भगवान के लिए गए। तो जैसे जैसे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चों को भगवान का भक्त बनाया, भगवान भक्त के बच्चे हैं, भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान के भक्त बनाया है उनको, कॉलेज पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, परंतु वो भगवान के भक्त हैं। उनके लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भक्तिमय कार्य है, वो भगवान की सेवा ही है, वो भी भगवान की सेवा है, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। तो जिस तरह आप जो है भगवान की सेवा करते चले जाओगे, भगवान के प्रति समर्पित होते चले जाओगे, हौले हौले आपके सारे कर्म जो है अकर्म हो जाएंगे। उसने कहा अकर्म में कर्म देखता है, वो कहता है मैं सारे कार्य तो कृष्ण के लिए करता हूँ, यही तो मेरा कर्म है, यही तो मेरा कर्म है। मैं जो कर्म करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, इसलिए कर्म है, इसलिए कर्म है। और चूंकि मैं सारे कार्य भगवान के लिए करता हूँ, इसलिए सारे कार्य मेरे कर्म, अकर्म मेरे कर्म है। तो जो व्यक्ति ये भेद समझ जाता है कि अपना कार्य करने के पहले सिर्फ उसको एक बात दिमाग में रखनी, ओनली वन, कि क्या ये कार्य मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है या भगवान की सेवा के लिए। जब ये बात करेंगे तो हौले हौले वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, स्थित प्रज्ञ होता जाएगा। देखिए, जब एक व्यक्ति जो है उसके मन में कामनाएं आती हैं, हमने पढ़ा दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में, 71वें श्लोक में, कामनाएं आती हैं जैसे नदी का जल जो है समुद्र में चलता है, लगातार प्रवाह होता जाता है, कामनाओं का प्रवाह आता जाता है, पर आप तुष्ट नहीं करते, आप भक्ति में एडवांस कर रहे हो, परंतु कामनाएं ही नहीं आती हैं तो आप सिद्ध हो गए। साधक में कामनाएं आती हैं, साधक मीन्स जो अभी प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, अभी साधक है, उसके अंदर कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, अभी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सटल डिजायर्स हैं, सूक्ष्म वासनाएं, सूक्ष्म डिजायर्स हैं। परंतु जो व्यक्ति सिद्ध हो चुका है, जो एडवांस हो चुका है, जो परफेक्ट हो चुका है, उसमें डिजायर्स नहीं है, ही इज डिजायरलेस। तो आपको स्थिति में आना, जब आप डिजायरलेस हो जाएंगे तो आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली मटेरियल लाइफ हौले हौले समाप्त हो गई। हम समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। अब मैं रिश्तेदारी में गया, मुझे अच्छे तरीके से याद है, शादी में गया हूँ तो रिश्तेदारी के अंदर वो प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, सब करते हैं, सब कार्य करते हैं वो, क्योंकि पंजाब में रहते हैं। जब उन्हें पता लगा कि मैं आ रहा हूँ तो सुबह आए मेरे पास, मेरे मामा थे, कहने लगे चलो भाई नाश्ता करो। मैंने कहा मैं फल खा लूँगा और दूध पी लूँगा, नाश्ता नहीं करूँगा। अरे भाई, तेरे लिए हमने सारे बर्तन गोबर से मंजवाए, तेरे लिए हमने गंगा जल छिड़कवाया, तेरे लिए हलवाई को नहलाया, वो बीड़ी नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, उसको गंगा जल से धुलवाया। उसके बाद मैंने जितना खाना बनाया है, सवेरे नाश्ता बनाया है, सारा बिना प्याज बिना लहसुन के बनाया, किसी ने चखा नहीं है। तुम लोग भोग लगाओ और खाओ। ये हमारे जाने से ही इतना हो गया, उनके मन में भावना जागृत हो गई कि हमें भी भैया ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही खाना है। वरना वो तो खाते, खूब मजे में लेते, खूब मजे में खाते, उनको तो रुकावट थी नहीं। हम वहाँ से आ गए तो फिर खा रहे हो, पर अगर हम वहाँ लगातार रहते तो हो सकता छूट जाता। हम तो 2 दिन के लिए गए थे बस, ओनली 2 days, आज गए कल वापस आ गए वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है, जब आपका एसोसिएशन होगा, आपका संग होगा, आपसे मुलाकात होगी, तो फिर कहा साधु संग, डिवोटीज के साथ संग करना, तो आपकी जो है मटेरियल लाइफ का मतलब है सेंस ग्रेटिफिकेशन।
अरे स्कूल जाना है तो जाना है, बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कार्य करना है तो करना है, सारे कार्य आपको करने हैं, परंतु ये देखना है कि क्या ये कार्य जो है मेरी इंद्र तृप्ति के लिए है या भगवान की सेवा के लिए है। संतान सुख मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही तो बीज देने वाला पिता हूँ, भगवान ने ही तो बीज दिया है। और जो बीज भगवान ने दिया है वो, हम तो साइनिंग अथॉरिटी हैं, बस बीज तो वही दे रहे हैं, हम तो कैशियर हैं, पैसा बैंक का है, बीज उनका है, हम तो कैशियर हैं, बस हमने साइन किया और संतान हो गई। अब उस संतान का लालन पोषण करना, रक्षण करना, उसको भगवान की भक्ति में लगाना हमारा कर्तव्य है। हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए जो कार्य करते हैं भगवान की भक्ति हो जाती है। तो मटेरियल लाइफ के अंदर हम रहते हुए, जैसे कि कीचड़ में कमल रहता है, भगवान 5वें अध्याय के अंदर चर्चा करते हैं 10वें श्लोक के अंदर कि रहना कैसे है, अलिप्त। अलिप्त मतलब जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ से लिप्त नहीं होता, ऐसे हमें भौतिक संसार में रहना है, भौतिक संसार से लिप्त नहीं होना है, उससे अलग रहना है। सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी है, हमें कृष्णा ग्रेटिफिकेशन करनी है, भगवान की सेवा में लगना है। और कुछ प्रश्न प्रभु जी, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें जो चाहिए वो भोग लगाते हैं, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि भगवान को क्या चाहिए? हमें कैसे पता लगे कि भगवान को क्या चाहिए? बहुत बढ़िया बात है। देखिए, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, हृदय में भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आज भगवान का मन जो है पनीर खाने का है, भगवान का मन है, परंतु वो प्रेरणा जो आपके मन में निकली है, बाहर आई है, उसमें आपने कर्ता खुद को मान लिया, तो आपने कहा मुझे पनीर चाहिए। भगवान आपने साइड कर दी, सोचा नहीं कि आज सडनली मेरे मन में भगवान के लिए जो है भिंडी की क्यों आई, अरबी की क्यों आई, अपनी बात आ गई कि मुझे पनीर खाना है, मुझे आज कढ़ी खानी है, मुझे आज राजमा खाने हैं, मुझे आज फलानी चीज़ खानी। प्रेरणा अंदर से आ रही है, भगवान जानते हैं उनको क्या चाहिए। पर हमको जब डिज़ायर उठती है, जब भगवान के प्रति डिज़ायर उठती है, हम सोचते हैं आज भगवान को भोग लगाना है, तो क्या बनाऊं, हमने सोचा क्या बनाऊं। भगवान कैसे बताएंगे? आपके अंदर से स्फुरना आएगी, यस ये बनाना चाहिए, ये बनाए, आज ये बनाए जाए। समस्या कहाँ आती है? देखिए, इट इज कॉन्शियसनेस इन कुकिंग। प्योरिटी क्या बात है? आपने कभी ध्यान दिया हो, आपने कभी जो है चर्चा करी हो, मैं थोड़ी सी चर्चा आपको 1-2 लाइनों की बता देता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति ततहम भक्ति उपृतम अश्नामी प्रत आत्मनः। देखिए, ये कौन दे रहा है? भक्ति पूर्वक, भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पित करना है, भक्ति पूर्वक बनना है। और क्या है? प्रत आत्मनः, शुद्ध चेतना वाले से। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आपकी चेतना कैसी है उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब आपकी चेतना में तो लड़का है, बच्चे ने कहा पापा बाजार जा रहे हो ना, जरा आज जो है सफल मटर ले आना और पनीर ले आना, आज मटर पनीर बनाएंगे। तो पत्नी ने जो है सफल मटर पनीर बच्चे के लिए बनाया, भगवान के लिए तो नहीं बनाया। अब मन में आया, बन तो गया है भाई, भगवान को भोग लगा देते हैं। तो बना किसके लिए था? बना तो बच्चे के लिए था ना, भगवान के लिए नहीं बना था। ये चेतना है, चेतना में कौन था? बच्चा था। तो भगवान कहते हैं कि तेरी चेतना में तो मैं होना चाहिए, मैं, मेरे सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारी चेतना में भगवान के सिवाय सब कुछ है। भगवान तो कहीं आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। जब करते हैं तभी मन भटकता रहता है, कथा सुनते हैं तभी मन भटकता रहता है, पढ़ते हैं तभी मन भटकता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति जब मेरे को पत्र पुष्प या फल जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर अर्पित करता है भक्ति पूर्वक। तो ध्यान से पढ़ेंगे, जब 9वां अध्याय करेंगे तब आपको बताएंगे कि इस श्लोक के अंदर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बहुत भगवत गीता को गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इट
विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल होती है, परंतु लगातार पढ़ने से, लगातार रेगुलरली पढ़ने से, लगातार पढ़ने से आप इसको जो है एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, इसमें आनंद आना शुरू हो जाता है। भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा देते हैं चेत गुरु के रूप में। ये भगवत गीता में कौन से श्लोक में वर्णन है? चैत्य गुरु की चर्चा नहीं हुई है, पर्पट्स में चर्चा हुई है। कौन से पर्पट में हुई है तो मैं नहीं कह पाऊंगा, कि 4 प्रकार के गुरु की चर्चा हुई है। एक पथ प्रदर्शक गुरु है, एक है उसके बाद शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, और भगवान है चैत्य गुरु। तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं। वैसे भागवतम में चर्चा करेंगे तो जो योगी हैं उन्होंने 24 गुरुओं की चर्चा करी है, 24 गुरुस। तो यहाँ पर जो है हम जो है कह रहे हैं कि 4 प्रकार के गुरु हैं। 4 प्रकार के गुरुओं में से चैत्य गुरु हैं, भगवान बैठे हैं। आप भगवान की बात बता देता हूँ आपको, छोटी सी, आपने आजमाई होगी कभी, पर कभी सीरियसली सोचा नहीं होगा। आप आज रात सोना और भगवान से प्रार्थना करके सोना, हे ठाकुर जी मुझे 4 बजे जागना है, आज 4 बजे मुझे जागना है, 4 बजे मेरी नींद खुल जानी चाहिए, भगवान कृपा कर देना मेरी नींद 4 बजे खुल जाए। और आपकी नींद 4 बजे खुलेगी। आप फिर सो जाओगे, बात अलग है परंतु खुलेगी, कि भगवान थोड़ा सो रहे हैं, भगवान तो जाग रहे हैं। वो तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, वो जाग रहे हैं, वो आपको 4 बजे जगा देंगे। परंतु आप जागने के बाद कौन उठे 4 बजे, अभी तो बड़ी देर रात पड़ी, फिर सो जाओगे, बात अलग है। परंतु भगवान है, आपको जगा देते हैं। भगवान हमेशा जो है वो आपके हृदय में बैठे हैं। अंतर्यामी इसीलिए कहलाते हैं, ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर माइंड हैज। आपके मन में क्या है वो बात भगवान जानते हैं। वो उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके मन में क्या चीज़ चल रही है वो जानते हैं। तो इसलिए भगवान जो है आपको प्रेरणा देते हैं, और बुद्धि आपकी उसी हिसाब से बन जाती है जैसी आप प्रेरणा को स्वीकार करते हो। आपने स्वीकार किया वो भौतिक भोग भोगना है, तो बुद्धि भौतिक भोगों की तरफ लग जाएगी। अरे भगवान कहते हैं गलत है, परंतु फिर भी आप गलती करते चले जाते हो। यही बात आएगी नेक्स्ट वीक जब हम श्लोक करेंगे, उसके अंदर यही चर्चा आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही चर्चा आएगी जब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है अर्जुन ने कहा है, वृष्णि वंशीय मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। ये चर्चा आएगी 3 अध्याय के 36वें श्लोक में। तो भगवद गीता को हौले हौले पढ़ते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे, मज़ा आता चला जाएगा। आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। हम बोलना एंजॉय करेंगे, आप सुनना एंजॉय करोगे। और कोई प्रश्न? दृष्टा किस श्लोक में है? भगवान दृष्टा के रूप में है, ये किस श्लोक में है? कौन सा? भगवान दृष्टा है, हाँ, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा स्वरूप में दृष्टा के रूप में है, ये भगवत गीता में है, ये किस श्लोक में है? ये आपको जो है मिलेगा 13वें अध्याय के अंदर, समझे जी। ये देखिए यहाँ एक बात कह रहे हैं, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। और इसी के साथ जो है जब आप करते हो चर्चा, तो उपद्रष्टा च भर्ता भोक्ता महेश्वरा 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है ये। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। 13.23। चलिए और कुछ? मनीष प्रभु, शांति माता, डॉक्टर रितु, एनी क्वेश्चन? तो समाप्त करें, फिनिश करें प्रभु जी।